सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़ी हर्ष के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह हुआ है, बड़ी खुशी के साथ में द्वारकापुरी में रह रहे हैं। इधर मेरे भक्तों, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और सुदामा जी जो कि गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे मेरे भक्तों। तो महाराज एक दिन गुरु माता कहने लगी, कन्हैया घर में लकड़ियों का नाम नहीं है, मैं खाना किससे बनाऊं, इसलिए तुम और कन्हैया जंगल के लिए चले जाओ, वन से लकड़ियों को तोड़ कर लाओ। मेरे बच्चों, गुरु माता की आज्ञा को पाकर के भगवान कन्हैया आगे चले जा रहे हैं, पीछे से सुदामा जा रहे हैं। गुरु माता ने सुदामा को आवाज दी है, लाला तुम इधर आओ, तुम दोनों जने वन के लिए जा रहे हो, वन में जाकर अगर कहीं शाम हो गई तो तुम्हें भूख लगेगी, थोड़े से चना जो है पोटरी में बांध दिए हैं, सुदामा को दे दिए और सुदामा से कहा है, लाला तुम दोनों जने मिल बांट के खा लेना। जा रहे हैं मेरे भक्तों। इधर जब वन में पहुंचे हैं मेरे भक्तों, भगवान कन्हैया जो हैं वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, लकड़ियों को तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं, सुदामा गट्ठा बना रहे हैं, सुदामा गट्ठा बना रहे हैं। महाराज माँ का महीना है, मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या दशा है उस परमेश्वर की। कन्हैया अब इन्हें जाओ, जाओ बेटरियन को जाओ 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 जाओ, जाने दो, दे दो पैसे, दे दो उनके, मत लो। इतनी देर बेचारी सजी है ना, है गर्मी में बैठी है, तो मेरे भक्तों वैसे देख लो, भक्तन के हिसाब से, जनता के हिसाब से पैसा आपके पास कम हुआ है, कम से कम 11-11, 12-12 रुपया तो हो ही जाते हैं, ज्यादा नहीं तो 500 तो हो गए हैं। तुमने कितने दिए थे? 50 रुपया दे केवल, और तुम्हारी धर्मपत्नी 100 रुपया देते अम्मा के साथ। अच्छा, तो इधर मेरे भक्तों भगवान कन्हैया जो है लकड़ियों को तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं, तो सुदामा जी गट्ठा बना रहे हैं। माँ का महीना है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इधर बारिश की वजह से दांती बज रही है। कुछ समय के बाद में सुदामा को भूख लगी है, सुदामा को याद आई है कि हमारी गुरु मैया ने हमको चना दिए हैं, जो बगल में पोटरी दबाए हुए थे, पोटरी को खोल लिया है, चना को चबने लगे हैं। महाराज जैसे ही कटकट का शब्द हुआ है, भगवान कन्हैया के कानों में पड़ा। भगवान बोले, भैया सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा कहने लगा, कृष्ण मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए दांती बज रही है, इसलिए तुम्हें कटकट का शब्द सुनाई दे रहा है। महाराज जब ये शब्द कहा है तो लिखा है कि गोरसे कपट में रतन चोरी, क्या हो
मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन, क्या होए गौरी। लेकिन ये बात काफी शास्त्री कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था, लेकिन भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया है। इधर जब भगवान कन्हैया सुदामा लौट कर आए हैं तो मेरे भक्तों सुदामा मन में सोच रहे हैं, मैंने कन्हैया को चना नहीं बताए, चुपके से चाव लिए हैं, मन दुखी हो रहा है। गुरुजी ने कन्हैया को पास में बुलाया। सांदीपन गुरु ने कहा, कन्हैया ये बताओ सुदामा नाराज क्यों है, तुमने कुछ कहा है? कन्हैया कहने लगे, नहीं गुरुवर, मैंने सुदामा से कुछ नहीं कहा है, आप पूछ लो। सुदामा को पास में बुलाया और कहा है, सुदामा बेटा क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? सुदामा कहने लगा, गुरुवर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, जो हमारी मैया ने मुझे, गुरु माता ने चना दिए थे वो मैंने कन्हैया को नहीं बताए हैं, चुपके से चाव लिए हैं। उसी समय गुरु सांदीपन ने कहा है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या हुए निर्धन, क्या हुए गौरी। फिर भी नहीं गरीब हुए हैं। फिर भगवान ने ये कहा है, भैया सुदामा कुछ दिन के लिए तुम गरीबी धारण कर लो, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए गरीबी धारण कर लो। जब भगवान शिक्षा को ग्रहण कर चलने लगे हैं तो भगवान बोले गुरुजी से कि आप गुरु दक्षिणा में हमसे कुछ ले लीजिएगा, जो हमें शिक्षा ग्रहण करवाई है उसके बदले में कुछ हमसे ले लो। गुरु सांदीपन बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में कन्हैया गए, कहने लगे, मैया हमसे कुछ मांग लीजिए। गुरु माता कहने लगी, कृष्ण हम तुमसे क्या मांग लें, अगर तुम देना चाहते हो तो हमारा पुत्र दुम्मन केत दे दो, जो समुद्र ने ले लिया है। मेरे भक्तों, भगवान वहां से चले हैं शंख को बजाते हुए, जैसे इस शंख की ध्वनि बजाई है और समुद्र के पास में पहुंचे हैं तो समुद्र खोल पड़ा है। कहने लगा, कन्हैया तूने ये क्या कर दिया, जितने ही जीव नरक में पड़े थे शंख की ध्वनि सुनकर वो सारे स्वर्ग में पहुंच गए हैं। भगवान बोले हैं कि मेरा पुत्र, गुरु माता का पुत्र दुम्मन केत है तुम्हारे पास में। समुद्र बोला, प्रभु मेरे पास में नहीं है, मेरे अंदर जो शंकासुर नाम का दैत्य रहता है उसने ले लिया है। भगवान उसके पास में पहुंचे हैं कि तेरे पास में गुरुपुत्र है। शंकासुर नाम का दैत्य कहने लगा, प्रभु मेरे पास नहीं है, मैंने यमराज को दे दिया है। और इसी के बीच में श्रीमान राजू अंकल जी 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। यमराज के पास में पहुंचे हैं, कहने लगे हैं तुम्हारे पास में मेरा गुरु पुत्र है। यमराज कहने लगा, प्रभु मैंने इसीलिए तुम्हारे गुरु पुत्र को किसी योनि में नहीं डाला था। आज यमराज ने भगवान कन्हैया को गुरुपुत्र वापस दिया है और भगवान कन्हैया ने गुरु माता को उनका पुत्र पुनः वापस दिया है। इधर भगवान कन्हैया जब चले हैं तो सुदामा से कहा, सुदामा भैया तुम कुछ दिन के लिए गरीबी केवल धारण कर लो। महाराज इधर सुदामा का विवाह सुशीला नाम की पत्नी के साथ में हुआ है। धीरे धीरे मेरे भक्तों जब समय व्यतीत हुआ है, मैया सुशीला की गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। अब तो दिन पे दिन गरीबी आती जा रही है। शाम को खाने के लिए है तो सुबह नहीं, सुबह है तो शाम को नहीं है। आज सुदामा की क्या दशा है भैया। चारे
एक छोटी सी कमंडल को ले लिया है। अगर मट्ठा मिल जाता है तो नमक नहीं, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। मट्ठा मिले तो नमक नहीं और नमक मिले तो मट्ठा नहीं। मेरे भक्तों, अब तो दिन पे दिन गरीबी आती चली जा रही है। एक दिन की बात है, सुशीला जो है आंगन में बैठी हुई है, कहने लगी परमेश्वर, जिस दिन से मेरी शादी होकर के आई है उस दिन से मैंने दूसरी साड़ी नहीं पहनी है, एक साड़ी के अलावा। रो रही है। तब तक सुदामा आ गए, कहने लगे भद्रे क्यों रो रही हो? सुशीला कहने लगी पिया, हमसे न जाने परमेश्वर क्यों रूठ गया है, हमने ऐसी क्या गलती कर दी है, जिस दिन से मेरी शादी होकर के आई है मैंने एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं पहनी है। जगदाती दे सोने गोरे इधर उधर चलने पंडारे, जगदाती दे सोने गोरे इधर उधर चलने पंडारे, माँ दे सेवक हक हमारे आजो भक्तों आ जाओ, लंगर शक के जाना जी, ओ लंगर शक के जाना जी, लंगर शक के जाना जी, लंगर शक के जाना जी, ओ लंगर शक के जाना जी, लंगर शक के जाना जी, लंगर शक के जाना जी, लंगर शक के जाना जी।
मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। हे मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। कोई गल सुनानी हुंदी है, कोई गल सुनानी हुंदी है, कोई गल सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, दर्शन दे प्यासे नैना दी। मां प्यास बुझानी हुंदी है। सानू रोज ही मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। तेरे दर ते डेरा लाया है, तेरे दर पे डेरा लाया है। मन मंदिर खूब सजाया है। मन मंदिर खूब सजाया है। असी अपने मन दे शीशे ते अपने मन दे शीशे ते तस्वीर बनानी हुंदी है। सानू रोज ही मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। चोली है खाली परन लई, चोली है खाली भरन लई। इस पव सागर चो तरन लई। इस भव सागर चो तरन लई। चरणा दी तूली मस्तक ते तूली मस्तक ते असी रोज लगानी हुंदी है। सानू रोज ही मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। जदों किस्मत अखियां फेर लवे, जो किस्मत अखियां फेर लवे। जदों संकट सानू घेर लवे। जो संकट सानू घेर लवे। मेरी दीन दयालु मैया जी दयालु मैया जी कोई पुल बख्शानी हुंदी है। सानू रोज ही मिलिया करो। मैया जी सानू रोज ही मिलिया करो। ते सदा दिवाली तेरे दर ते सदा दिवाली तेरे पैरां विच
खुशहाली तेरे पैरां विच खुशहाली झंडे वाली असी सदा तेरी वाली असी सदा तेरी जयकार बुलाली हुंदी है। इसी के बीच में श्रीमान राम लखन भैया की धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता बहन जी ये पुष्पों का हार डालकर मेरा सम्मान कर रही हैं। इनके लिए एक बार जोरदारी से तालियां। हरी हर बोलो मेरे प्यारे सुरेश पाल जो कि हमारे जन्मभूमि के हैं, उनके ये छोटे भाई हैं, वो 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं।
भगवान की। तो अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान एवं संत भगवान तथा इस पंडाल में बैठे हुए भक्तगण संतगण, तो सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत सप्ताह जो चल रही थी, आज 9वां दिवस था और इसी के प्रांत ये कीर्तनों का कार्यक्रम रखा गया है। प्रेम से हरि लाल की, दुर्गे मैया की, परीक्षित महाराज की। आज देखो कैसे टनाटन बोलने कर रहे हो। दवाई का पूरी खींची, हलवा पियो और मिर्च वाली सब्जी खूब चटपटी चटपटी पियो, टकटको एकदम। अम्मा को नहीं पता मैं पूरी और हलवा हूँ, खाओ सब्जी खाए, प्रसाद और खाओ, हलवा बोलो नहीं तुमका सोच रहे तुम्हारी अम्मा के नाम बोलो हलवा। गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में श्रीमान आजाद कुमार भैया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीति देवी जी मैया, ये हमारे माधव के वस्त्र और 101 मुद्राओं से मुझे सम्मान कर रही है। प्रभु रक्षा करते रहें। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सोए नहीं हो तो नींद लग रही है? और इसी के बीच में ये रजनी बहन जी हमारे मादरों के वस्त्र उनके चरणों में समर्पित कर रही हैं। गोविंद रक्षा करते रहे, धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। प्रेम टोली के बिहारी लाल। रजनी बहना की अरदास, इनकी मैया की अरदास, हारी रजनी बहना की अरदास, इनके भैया की अरदास, श्री राधे। रजनी बहना ने चढ़ाई रुपैया, इन पे पंजा सरकार मैया। बोलो राधे 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 राधे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइएगा सभी लोग, ऐसा मालूम पड़े ये वृंदावन नाम है। क्या बात है, हरि बोल, आवाज आनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। और थोड़ी आवाज, ये दुनिया तक चली जाए। बोलो राधे 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 राधे। मुरली धीरे से बजाए जे कोनो मोरी लूंगी। क्या बात है रजनी बहन, तेरी बात की मेरे बांसुरिया। जो तो मांगे गोगा भैया मीठो मीठो बोले, हरि बोल। जो तो मांगे गोगा भैया होले होले बोले। मुरली धीरे से बजा जे रसिया मारी जाऊंगी। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। आज इनको टक टको बोल जासो ने कर रहा है, सम्मानित कर रहे हैं और 101 मुद्राओं से हैप्पी भैया सम्मानित कर रहे हैं। इन भक्तों के लिए जोरदारी से तालियां। जो भैया ने ये भंडारा का प्रसाद बनाया है वो 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। कि हैप्पी मेरे भैया रे प्यारो
इसी के बीच में श्रीमान शिषपाल अंकल जी, उनकी धर्मपत्नी ये नोटों का हार डालकर और 101 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही है। एक बार जोरदारी से तालियां। क्या बात है। शिषपाल अंकल की अरदास, उनकी मैडम की अरदास, हरी बोल। शिषपाल अंकल की अरदास, उनकी मैडम की अरदास, उनकी गुड़िया की अरदास, उनके बेटा की अरदास। आधी कथा तो मेरी सीख ही नहीं हुई है, ठीक नहीं सुनाई। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। देखो आज के नाम में तुम्हारी गलतियों को माफ करते रहे, लेकिन आज तुम्हारी गलती माफ नहीं करूंगी, है तुम्हें हमारी आज तुम मेरे बच्चन निभाए लिए थी, फिर कल चले जाते, परसों नहीं तुमसे कहना आते कि मैया छुए थी कि नहीं छुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, सब मैया छुए के आई हुए हैं, लेकिन शर्म लग रही है जो हमारे भैया खड़े हैं ना, जैसे हाथ ऊपर नहीं कर रहे। देखो हर जगह तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है भैया, हर जगह इनकी जनसंख्या ज्यादा है। देखो थाने में चले जाइए तो जे मिलेंगी, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए तो जे मिलेंगी, है ना। और आपके ना राशन कार्ड था भैया, वो भी इनके बात कहेंगे। बनानी है यार, मसाला दाम से लेकर शाम तक ये परमात्मा और उसने 6 महीने के भगवान की भक्ति से बालक बनाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। और इसी के बीच में श्रीमान राहपाल अंकल जी यादव ये 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदारी से तालियां। तो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। 2 मिनट की कामना अंकल जी के लिए। उसी को तीर कहते हैं अंकल जी, आन पे जान जो दे दे उसे तीर कहते हैं। निशान पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे तीर कहते हैं। मेरे अंकल की अरदास, मेरी मैया की अरदास, इनके बेटा की अरदास, इनकी बिटिया की अरदास। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों, मनु और शत्रुपा, अनुसुईया और अत्रि महात्मा जी ये चित्रकूट के पास कामद नाम के आश्रम में निवास करते थे। अत्रि महात्मा और अनुसुईया चित्रकूट के पास में कामद नाम के की कथा सुनो, सुख सागर की त्रेता की अमर कहानी है। संजू भैया, उनकी माता जी और हमारी भाभी जी ये कुछ मुद्राएं
गुप्त दान भगवान के चरणों में सम्मानित कर रही हैं और हमारी भाभी का कहना है थोड़ी सी फरमाइश। अरे संजू भैया प्राणन प्यारे बेना कुमार के बीच में कमलेश अंकल जी जो बड़काबाद के रहने वाले हैं, ये 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। अरे कमलेश अंकल जी ने 50 फोटो करो बलिया कमाई है रे अंकल जी, कोई सर पे चढ़ाई गैया। बिहारी लाल की आज अपने आप पट पट तालियन की आवाज निकल रही है। हमें पता है काय हमारा निकल रही है। ताली नहीं बजायो तो तुम्हारी बड़ाई हुई है, बजायो तो तुम्हारी बड़ाई हुई है। अम्मा कसम बहुत याद है, तुम लोग बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और इसी के बीच में श्रीमान रमेश पेंटर अंकल जी ये 101 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक बार जोरदारी से तालियां इनके लिए, क्या बात है। तो मेरे भक्तों, इधर अत्रि महात्मा ने समाधि लगा ली है। अत्रि महात्मा जो है भगवान भोले के चरणों में तपस्या करने के लिए बैठ गए हैं। जब तपस्या करने के लिए बैठ गए हैं तो मैया अनुसुईया जो है अत्रि महात्मा से कहने लगी है, प्रभु क्या कारण है जो आपने भगवान भोले के चरणों में और इसी
उनकी सुनंदर अंकल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बहन जी, जो कि ये अजीतमल की रहने वाली हैं, अजीतमल बाबरपुर। तो रेखा मैया आई है धीरे धीरे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे चिन्ह सोए मूठ की सवारी। अंधे को आंख देते कोढ़ीन को काया, बांझिन को पुत्र दे निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन जावत मैया जी को निज दिन मनावत। हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमण ब्रह्माणी रुद्राणी दूरी जगमातरि से गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावे रिद्ध सिद्ध धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिन तू ही शुभ दाता, मैया तू ही दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिन भवन देखी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती ताई में सद्गुण आता, मैया ताई में सद्गुण आता। सब संभव जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरन दी जाता, मैया चीरन दी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी तुमको ध्यावे रिद्ध सिद्ध फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की आरत जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। लक्ष्मी माता। बस ओम जय जगदीश हरे। चलो बस।
दर्शन करांगे सारी रात, तेरे दर्शन करांगे सारी रात, मैया जी अजे दिन ना चढ़े। तेरे दर्शन करांगे सारी रात, तेरे दर्शन करांगे सारी रात, मैया जी अजे दिन ना चढ़े। दिल खोल के करांगे गलबात, दिल खोल के करांगे गलबात, दिल खोल के करांगे गलबात, मैया जी अजे दिन ना चढ़े। तेरे दर्शन करांगे सारी रात, तेरे दर्शन करांगे सारी रात, मैया जी अजे दिन ना चढ़े। शिकवे गिले अज दूर सारे होणगे, शिकवे गिले आज दूर सारे होणगे, प्रेम वाले अथरू अखां दे विचों चोणगे। प्रेम वाले अथरू अखां दे विचों चोणगे, प्रेम वाले अथरू अखां दे विचों चोणगे। कैसी सोनी होवेगी मुलाकात, कैसी सोनी होवेगी मुलाकात, मैया जी अजे दिन ना चढ़े।